पार्टी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका क्या मत है सर? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं, क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। देखिए, चिराग पासवान जी ने हर फोरम से, हर मंच से ये कहा है कि बिहार मेरी राजनीति का केंद्र है, और इनका जो कथन है उसका ये मायने है कि बिहार के विकास को लेकर के, बिहारियों के विकास को लेकर के उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको साकार करने के लिए चिराग पासवान जी ने, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी बहुत सारे, चाहे वो निफ्टम हो, चाहे बायर सेलर मीट हो, अभी जो हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए थे, या ये जातीय जनगणना
केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी इस बात को वहां स्वीकार करा लेना चिराग पासवान जी का एक बहुत बड़ा कदम था। इससे बिहार की जनता में उनके लिए एक अलग तरह का आकर्षण और स्वीकार्यता है। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। ऐसे में अगर हर समाज से ये मांग उठ रही थी तो हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए, एक बड़ी भूमिका अदा करने के बारे में सोचना चाहिए कि ताकि बिहार का जो विकास है वो कैसे आगे बढ़े, उस पर एक समग्र चर्चा हो, समग्र उस पर व्यापक कदम उठाए जा सकें। इन्हीं सारे प्रस्तावों को जब उनके पास भेजा गया, उन्होंने भी इसको देखा और इसके बाद उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग सर्वे करा रहे हैं। उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आएगा हम लोग एक एक कदम चलेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करके बिहार में आकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे, एक बड़ी भूमिका के बारे में सोचेंगे। और जब ये सोचेंगे तो साथ में वो यह भी सोचेंगे, क्योंकि बिहार में स्वीकार्यता किसी एक वर्ग में नहीं है, एक तबके में, एक समाज में नहीं है, हर समाज में है, हर वर्ग में है, हर तबके में है। राजनीतिक ताकतें कोशिश करती है उनको एक दायरे में बांधने की, लेकिन उनकी स्वीकार्यता बिहार में हर समाज में है, हर तबके में है। और इन्हीं सारे सपनों को, उम्मीदों को साकार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक यह भी विचार आया था कि उनको आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में एक सामान्य वर्ग जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। नीति से बिहार में एंट्री करेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी केंद्र में रहते हुए भी उन्होंने बिहार और बिहारियों को लेकर के लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में आवाज उठाई है। और ऐसे में जब वो बिहारियों के लिए काम कर रहे हैं और जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को लेकर के केंद्रित करके पूरी राजनीति करते हैं, ऐसे में क्या ये सही नहीं होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की आवाज उसको साकार करने के लिए बिहार के सदन से चिराग पासवान जी इस आवाज को उठाएं। मैडम, चिराग पासवान ने कहा है कि अब वो जनरल सीट से लड़ना चाहते हैं। कुछ दिन पहले बोले कि बिहार आने का मन कर रहा है, बिहार बुला रही है। तो जनरल सीट से लड़े ना चिराग पासवान जी, इस्तीफा दे दे सुरक्षित सीट वाले से और जनरल सीट से चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है? कह रहे कार्यकर्ताओं की पुकार है कि बिहार आए, बड़ी जिम्मेदारी है। हम कह रहे चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लड़े ना, क्या दिक्कत हो रहा है? आप पहले तो आप जिस MP हैं, आप मिनिस्टर, आप वहाँ इस्तीफा दीजिए और आप आइए ना। विपक्ष की ये पुकार है, कार्यकर्ता तो पुकार कर रहा है कि आप आइए। भारतीय उनके जो बहनोई है, उन्होंने कहा कि CM पद के भी दावेदार हो सकते हैं चिराग। तो अब ये नीतीश जी को फैसला करना है, भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है। हर एक दल का नेता, लोग चाहते हैं कि उनके दल का जो नेता है तो वो मुख्यमंत्री बने, ऐसी सोच सबकी होती है। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, जनता दल यू को सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर थे, कह रहे थे यहाँ करके कि जो RJD और कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पे सिर्फ लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री थे और इस तरह की घटना घटी बिहार की बेटी के साथ, उस पे क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, कल उनके पार्टी के जो सांसद है अरुण भारती, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि चिराग पासवान, पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े और सामान्य सीट से चुनाव। आप हमको ये बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि हमारा नेता सबसे बड़े ओहदे पर जाए। सभी पार्टी के लोग अपने बड़े नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और इसमें यदि अरुण भारती जी का बयान आया है तो ये गलत नहीं है, ठीक है। वर्कर्स की इच्छा है कि हमारा नेता आगे बढ़े और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद वो तो फैसला तो देखिए, फैसला तो जनता के हाथ में है, जनता सर्वोपरि है। हमारी इच्छा बहुत है, आपकी इच्छा बहुत है खाने के लिए, खिलाने वाले की इच्छा होगी तब तो। 1 अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, अभी मैं अपने पार्टी के कार्यक्रम में बिहार में मैं 22 जिला में गया था। 14 अप्रैल को जो हम लोगों ने रैली की बापू सभागार पटना में, तो उसमें हम लोग जो बिहार में घूमे थे तो उसमें हम देखे थे कि बिहार के लोगों में काफी आक्रोश है जो वर्तमान सरकार के खिलाफ में। चूंकि 20 वर्ष से एक पार्टी की सरकार है और एक व्यक्ति की सरकार है, और जिस व्यक्ति की सरकार है, जो बिहार के मुखिया है, वो खुद अस्वस्थ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो बीमार है।
और बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ही खराब है। तो बिहार में लोग बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में जब भी चुनाव होगा तो सत्ता परिवर्तन की तरफ उनका झुकाव है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जब भी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा तो बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा। मेरा आपसे सवाल होगा, जिस तरीके से बिहार इलेक्शन के कुछ ही महीने बाकी है, चिराग पासवान का जो असेंबली इलेक्शन में डेब्यू होने वाला है और वो चुनाव में लड़ने वाले हैं, कैसे देखते हो, किस तरीके से राजनीति इस बार होने वाली है? देखिए, दलित के नाम पे डेब्यू तो बहुत हो गया, पासवान के नाम पे डेब्यू तो बहुत हो गया। मैं कहूंगी कि अब जो वो लीडर है ना, पहले इन बच्चियों को सुरक्षा प्रदान कराए। कैसे एक तरफ लगातार बच्चियों का रेप हो रहा है, 2.5 साल की, 6 साल की, 5 साल की, क्या आप सीना तान के बोल सकते हैं कि मेरे डेब्यू से पहले अगर एक भी रेप हुआ तो उससे पहले मैं डेब्यू नहीं करूंगा? तो मैं चिराग मेरा छोटा भाई की तरह है, तो मेरा 30 साल का बेटा है, थोड़ा ही बड़ा है, मैं उससे कहूंगी कि भाई पहले जो डेब्यू हो रहा है ना, पहले दलित को सुरक्षा तो दे दो।